सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। अभी श्री पंच शिव महापुराण कथा समाप्त हुई है, जिसमें गुरुजी ने एक बहुत ही सुंदर पुष्प के बारे में बताया, जो कि पारिजात का पुष्प होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पारिजात का पुष्प है। इस पुष्प का गुरुजी ने उपाय बताया है, जो कि संतान की प्राप्ति के लिए है। साथ ही साथ में इस पुष्प की महत्वता भी बताई है कि 3 शिवलिंग ऐसे होते हैं या शिवालय ऐसे होते हैं, जिन पर यदि आप ये पारिजात का पुष्प समर्पित कर देते हो, तो आपकी मनवांछित मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहला जो होता है शिवलिंग, वो होता है नर्मदेश्वर महादेव, जो नर्मदा नदी के जल से निकला हुआ शिवलिंग है। यानी कि जो नर्मदा नदी में से निकला हुआ शिवलिंग है। यदि उस शिवलिंग पर आप पारिजात का पुष्प समर्पित करते हो, तो आपकी जो भी मनोकामना है या जो भी विपदा या वादा है, वह समाप्त हो जाती है। दूसरा दूसरा जो शिवलिंग है, वो होता है एकांतेश्वर महादेव। एकांतेश्वर महादेव वो होते हैं जो कि बिल्कुल एकांत में बैठे होते हैं। जो शिवलिंग है, जो शिवालय बिल्कुल एकांत में हो, एकांत स्थान पर हो, जहाँ पर कोई प्रतिदिन जल चढ़ाने ना जाता हो, तो उसे एकांतर शिवलिंग कहते हैं, एकांतर शिवालय कहते हैं। उसमें भी यदि आप जाकर पारिजात का पुष्प समर्पित करते हैं, पारिजात का पुष्प समर्पित कर देते हैं शिवलिंग पर, तो आपकी जो मनोकामना है, फिर वो संतान प्राप्ति की मनोकामना क्यों ना हो, वो भी पूर्ण हो जाती है। और जो नर्मदा नदी से निकला हुआ शिवलिंग है, यदि उस पर भी आप संतान प्राप्ति की कामना से पारिजात का पुष्प समर्पित करते हो, तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। अब हम बताते हैं आखिरी शिवलिंग, जो कि वो है किसी सरोवर, किसी नदी, किसी कुएं, किसी बावड़ी के पास में जो शिवलिंग रखा होता है, जो शिवालय होता है, उस शिवालय या शिवलिंग पर आप पारिजात का पुष्प समर्पित करते हो आपकी मनोकामना से। यदि संतान प्राप्ति की मनोकामना से भी आप पारिजात का पुष्प समर्पित करते हो, तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। क्योंकि जो सरोवर के तट पर शिवलिंग होता है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। गंगा मैया स्वयं सरोवर के रूप में वहाँ विराजमान होकर उस शिवलिंग को सिद्ध कर देती है। अब आपको बताते हैं पारिजात के पुष्प का वह उपाय। ये तो तब है जबकि आपको नर्मदा नर्मदा नदी से निकला हुआ शिवलिंग प्राप्त ना हो, या फिर एकांतेश्वर महादेव आपको ना मिले, या आप किसी सरोवर कुएं के पास में ना जा सके। तो यदि आपको पारिजात का पुष्प मिल जाए, तो ये जो पारिजात का पुष्प होता है, इस पुष्प के पीछे जो डंडी होती है, उन डंडी को आपको तोड़ लेना है। 25, 50 या 100 जितनी डंडियाँ हो, उतनी डंडियों को तोड़ लीजिए और उनको तोड़कर एक कटोरी में या एक पात्र में रख दीजिए और रखकर उनको सुखा लीजिए। सुखाना आपको धूप में नहीं है, धूप में नहीं सुखाना है इनको। आप इनको अपने घर में ही सुखा लीजिए और जब ये सूख जाए तो इनको मिक्सी के अंदर पीस लीजिए। इनको पीस कर बारीक कर लीजिए। अब जब आप इनमें थोड़ा सा जल मिलाएंगे, तो ये चंदन की तरह बन जाएगा। तो आपको इस प्रकार चंदन बना लेना है और फिर आपको लेना है एक पारिजात का पुष्प। अब संतान प्राप्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं, तो ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। वैसे तो ये उपाय आप सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं, पर यदि सोमवार की अष्टमी आने में देर है, या फिर जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि को आने में भी समय है, तो आप किसी भी दिन या फिर सोमवार के दिन ही जाकर पारिजात के पुष्प के इस उपाय को कीजिए। आपको संतान प्राप्ति का सुख भी अवश्य मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पारिजात का पुष्प लेना है और उसको इस प्रकार से समर्पित करना है अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसको इस प्रकार समर्पित करना है। ये पारिजात का पुष्प नहीं, ये आंकड़े का पुष्प है। मैं आपको समझाने के लिए आंकड़े का पुष्प इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये पारिजात का पुष्प है, जिसका बीच वाला सिरा केसर का होता है, केसरिया कलर का, और ये जो पीछे वाली डंडी होती है, ये भी केसरिया कलर की होती है। तो अब आपको क्या करना है, पारिजात का पुष्प समर्पित करना इस प्रकार। डंडी का मुख भगवान शंकर की तरफ होना चाहिए और जो पुष्प वाला मुख है, वो आपकी तरफ होना चाहिए। जैसे आप सामने की तरफ बैठे हैं, तो ये जो पुष्प वाला मुख है वो आपकी तरफ और डंडे वाला मुख भगवान शंकर की तरफ। इस प्रकार से आपको इसको समर्पित करना है। फिर इसी पुष्प को वापस उठाना है। अब वापस उठा के ये जो माता पार्वती का स्थान होता है, ये जो हस्त कमल है, ये माता पार्वती का स्थान होता है शिवलिंग के अंदर। फिर उस पुष्प को उठाकर वापस समर्पित करना है। अब जो समर्पित करोगे, तो डंडी का मुख जहाँ जिस तरफ जल गिरता है उस तरफ रखना है आपको,
और ये जो फूल वाला मुख है ये भगवान शंकर के शिवलिंग की तरफ कर देना है। इस प्रकार से समर्पित कीजिए और उसके बाद में इस पुष्प को वापस से उठाना है। वापस से इस पुष्प को उठाइए और भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कीजिए। और अब की बार जो समर्पित करोगे तो आप सामने की तरफ ही बैठे हो, तो ये जो डंडी वाला मुख है वो दूसरी तरफ करना है और ये जो पुष्प वाला मुख है वो आपकी तरफ कर देना है। और ये जब पुष्प समर्पित करो आप, तो संतान प्राप्ति की मनोकामना को अपने मन में अवश्य रखिए। इस प्रकार से एक ही पुष्प को आपको इस प्रकार समर्पित करना है, पारिजात के पुष्प को। अब जब आप ये पुष्प समर्पित कर दें, तो वो जो आपने चंदन बनाया था, जो चंदन मैंने आपको बताया शुरू में वीडियो में 25-30 पुष्प लेने हैं, पुष्प की जो पीछे वाली डंडी को तोड़ के चंदन बनाना है। अब उस चंदन को भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाना है, त्रिपुंड बनाना है उस चंदन से। त्रिपुंड बनाइए उस चंदन से और अपनी संतान प्राप्ति की मनोकामना को बोलिए। इस प्रकार आप ये उपाय करके आइए, बाबा आपकी संतान प्राप्ति की मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण कर देगा। यदि चंदन ज़्यादा चंदन बन जाए, त्रिपुंड लगाने के बाद चंदन बचा रहे, तो जब आप प्रतिदिन शिव मंदिर जाती हो तो प्रतिदिन शिव मंदिर जाते समय उस चंदन को लेके जा सकते हो और प्रतिदिन भोलेनाथ के शिवलिंग पे चंदन लगा सकते हो। इस प्रकार संतान प्राप्ति के इस उपाय को कीजिए। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं, संतान प्राप्ति की मनोकामनाएं भी पूर्ण करेंगे। सभी भक्तों को